गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम की विशेषताएं कि पाठ्यक्रम में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए कुछ विशिष्ट बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो पाठ्यक्रम की विशेषताओं की जहाँ तक बात आती है उसमें सबसे पहली बात है सबसे पहली जो विशेषता है उसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात कि पाठ्यक्रम की जो पहली विशेषता है वह है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर या शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति होनी है या किन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना, उस आधार पर पाठ्यक्रम का जो है निर्धारण किया जाता है। दूसरी विशेषता है शिक्षण सामग्री का निर्धारण। शिक्षण सामग्री का निर्धारण, ठीक है। शिक्षण सामग्री का निर्धारण कि कौन सी शिक्षण सामग्री का, जैसे विषय वस्तु संबंधित है, सहायक सामग्री से संबंधित है, कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनका कि वहाँ पर आवश्यकता होगी और किस तरह से उनको जुटाया और उसकी पूर्ति की जा सकती है, उस आधार पर यानी कि एक पाठ्यक्रम को इस तरह से निर्धारित किया जाता है जिसमें कि उसकी शिक्षण सामग्री को जुटाना आसान हो। जैसे कि बहुत कम संसाधनों वाला जो कोई विद्यालय है तो वहाँ पर जब आवश्यकता होती है पाठ्यक्रम की, तो वहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर कम संसाधनों में भी आसानी से पाठ्यक्रम को पूरा कराया जा सके। इसीलिए शिक्षण सामग्री के बारे में का निर्धारण कर लेना पहले से निर्धारण हो जाता है, जिससे कि उसे जुटाना शिक्षक के लिए कठिन नहीं होता, आसान होता है। फिर शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का निर्धारण होता है जिससे कि शिक्षक को एक स्पष्ट दिशा निर्देश मिलता है और पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में उसे दिक्कत समस्याएं नहीं आती। यानी कि एक विषय से संबंधित कौन कौन सी शिक्षण विधियां उसको प्रभावी बना सकती हैं, उस विषय को, उस व्यवस्था को निर्धारित करने में पाठ्यक्रम सहयोग करता है। पाठ्यक्रम की विशेषता है कि जिसमें शिक्षण विधियों का निर्धारण होता है। अगली विशेषता है विषय सामग्री के विभाजन। विषय सामग्री विभाजन, विषय सामग्री विभाजन यानी कि इसकी अगली जो विशेषता है वह पाठ्यक्रम के अंदर विषय सामग्री को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि बालक को समझने और शिक्षक को समझाने में असुविधा ना हो। फिर चरित्र निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बालक के चरित्र का निर्माण हो सके, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बालक के चारित्रिक गुणों के विकास में सहयोग मिल सके। यानी कि ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं, ऐसी गतिविधियां का समावेश किया जाए जिससे कि बालक में स्वतः ही चारित्रिक गुणों का विकास हो सके। फिर व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास यानी कि एक बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में पाठ्यक्रम सहायक होता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से एक बालक के व्यक्तित्व का विकास किस तरह से किया जा सकता है। अगली विशेषता है अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक। अनुसंधान व आविष्कार, अनुसंधान व आविष्कार में सहायक यानी कि पाठ्यक्रम इस तरह का निर्धारित किया जाए कि बालक में
एक अनुसंधान और आविष्कार की प्रवृत्ति का विकास हो सके, जिससे कि एक जो कहना चाहिए कि अन्वेषक जो हम तैयार करने की बात करते हैं उसे तैयार करने के लिए विशेष अलग से प्रयास की आवश्यकता न हो, यहीं से उसमें बालक में उस प्रवृत्ति का विकास हो सके। फिर दर्शन और शिक्षा की प्रवृत्तियों में को दर्शाने में सहायक। तात्कालिक घटनाओं के ज्ञान में सहायक। तात्कालिक घटनाओं के ज्ञान में सहायक, कि जो तात्कालिक घटनाएं हैं उन्हें समझना और उनसे संबंधित ज्ञान को अर्जित कर पाना, समझ पाने के में सहयोग हो। यानी कि पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए या इस तरह से उसको स्थान दिया जाए, निर्मित किया जाए कि उसमें तात्कालिक घटनाओं को समझने की क्षमताओं का बालक में विकास हो सके। फिर बाद में है व्यक्ति व समाज के संबंधों का व्यक्ति व समाज के संबंधित अनुभवों की प्राप्ति। समाज से संबंधित अनुभवों की प्राप्ति। व्यक्ति तथा समाज से संबंधित अनुभव, यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच के परस्पर संबंध और उससे संबंधित जो अनुभव है, उन अनुभवों को स्वयं तो जुटाता ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों के जो अनुभव हैं वो हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक तक आसानी से पहुंच जाते हैं, या बालक तक वो आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से, पाठ्यक्रम ऐसा जिसके अंदर समाज और व्यक्ति के बीच के संबंधों के अनुभवों को समझना या जानने का अवसर मिल सके। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर पाना, इस कि बालक को लगे कि हाँ मेरी आवश्यकता है, तो पाठ्यक्रम में उस आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सके। यानी कि पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरह से हो कि प्रत्येक बालक को लगे कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें की जा रही है। फिर बाद में आता है शिक्षा सिद्धांतों और व्यवहारिक पक्षों का समावेश। शिक्षा सिद्धांतों व व्यवहारिक पक्षों का समावेश। ठीक है ना। शिक्षा सिद्धांत और उससे संबंधित जो व्यवहारिक, जो भी शिक्षा सिद्धांत है, शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, उसका व्यवहारिक जीवन में बालक किस तरह से उपयोग कर सकता है या उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, उसकी समझ उत्पन्न करने में सहायक होता है। फिर बाद में आता है लचीलापन। एक पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि उसमें हर स्थान की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो उस आधार पर पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण किया जा सके या उस वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें जो आवश्यक फेरबदल है वो कर लिए जाने की समस्त गुंजाइश उसमें होनी चाहिए। फिर है बालकों के शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर, बालकों के शैक्षिक, यानी कि इसकी अगली विशेषता है कि पाठ्यक्रम बालक के शैक्षिक स्तर के अनुसार ही निर्धारित होना चाहिए, कि बालक का जो शैक्षिक स्तर है उस स्तर पर जिस तरह की सीखने की क्षमताएं बालक में होती हैं वो उन्हीं क्षमताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। अगला है जीवन के सभी पहलुओं से संबंध।
जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित, ठीक है ना। जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होना चाहिए जिससे कि बालक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं या पाठ्यक्रम का निर्धारण जब किया जाता है तो किन विशेषताओं के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। इसी के आधार पर हमारा आज का प्रश्न होगा कि पाठ्यक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।